नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा जनरल साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, अच्छे से मेहनत करनी है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन आर्मी का स्पेशल वीडियो। देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मैं आपको हल कराऊंगा परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले न्यू वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ परमाणु संरचना के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट धमाकेदार प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन देखते हैं, परमाणु, अणु, आयन, उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, परमाणु या एटम होती है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, ए हो जाएगा। याद रख लेना कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, परमाणु या एटम। अब मेरे प्यारे भावी फौजियों, मैं आपको एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न देता हूँ। देखिए, जो परमाणु होता है, परमाणु, देखिए एक लाइन बोल रहा हूँ मैं परमाणु के लिए। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। क्या होता है रे, अविभाज्य कण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है और आप सारे भाई लोगों को याद रखना है कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। ये एक परमाणु के लिए लाइन है, काफी शानदार लाइन है। तो सारे बच्चों को याद रखना है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, परमाणु। और परमाणु के बारे में एक लाइन और याद रखनी है कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। नेक्स्ट धमाकेदार प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी दोस्तों, इस बार रगड़ना है, मसलना है और बताना है दुनिया को कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, अच्छे से मेहनत करनी है, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ जी, देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमाणु की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं, रदरफोर्ड, मोजले, डोल्टन और मेंडेलिव। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि परमाणु की खोज किसने की, जॉन डोल्टन ने। ठीक है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या जाएगा रे, सी आ जाएगा। याद रखना है कि परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डोल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या थर्ड पे चलते हैं। हाँ जी, प्रश्न संख्या थर्ड है मेरे प्यारे भावी फौजियों, प्रश्न संख्या थर्ड है। हाँ जी, प्रश्न संख्या थर्ड है, परमाणु में पाया जाने वाला धन आवेशित कण है। ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो परमाणु में पाया जाने वाला धन आवेशित कण कौन सा होता है, तो आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए डिटेल से समझा देता हूँ। जो परमाणु होता है ना दोस्तों, परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु कितने मूलभूत कणों से रहे, 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। देखिए, परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। सर कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से मिलकर बना होता है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक कौन सा होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है प्रोटॉन। ठीक है, और तीसरा होता है दोस्तों जिसको पी से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। तो मैंने आपको क्या बताया कि परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन,
एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों ये नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, ये ऋणावेशित कण होता है, जबकि प्रोटॉन कैसा कण होता है, धनावेशित, और न्यूट्रॉन कैसा कण होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो परमाणु में पाया जाने वाला धनावेशित कण कौन सा है, प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो परमाणु में पाया जाने वाला धनावेशित कण कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, थर्ड का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। शाबाश, जिसने भी थर्ड का करेक्ट आंसर सोचा है, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी नाइस। हाँ जी, प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है, हाँ जी, प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, परमाणु कितने मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन देखते हैं, 2, 3, 4 और 1। तो मेरे प्यारे भाभी फौजियों, आपको याद रखना है कि परमाणु कितने मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु कितने मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, 3 से। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है मेरे प्यारे भाभी फौजियों, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाला पर्सन। पर्सन संख्या 5 है। पर्सन संख्या 5 है, परमाणु में कितने आवेशित कण पाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, 3, 2, 4 और 0। काफी धमाकेदार वाला पर्सन। अब देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ पूरा डिटेल से। जो परमाणु होता है ना दोस्तों, वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, परमाणु कितने मूलभूत कणों से मिलकर, 3। कौन कौन से, देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। एक तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस पर कैसा चार्ज होता है, माइनस, ऋणावेशित कण होता है। एक प्रोटॉन होता है जो कि कैसा चार्ज होता है, उस पर किस प्रकार का चार्ज होता है, जो कि धनावेशित, प्लस चार्ज होता है। और एक होता है न्यूट्रॉन, जिस पर किस प्रकार का आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता, क्या हो जाएगा, 0। हमारे को प्रश्न ये पूछा कि परमाणु में कितने आवेशित कण पाए जाते हैं, मतलब जिस पर आवेश है। तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस, जबकि न्यूट्रॉन तो क्या है, 0। तो आवेशित कण कितने हो गए, 2 ही तो हो गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो आवेश क्या है, 0 है। तो परमाणु में कितने आवेशित कण पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछली शिक्षक भर्ती के अंदर ये प्रश्न पूछा था दोस्तों। ठीक है, और बहुत सारी प्रजातियों की ठंड हुई थी। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न गलत हो गया तो थोड़ा बहुत सोचना भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इस बार आ सकता है एग्जाम में दोबारा, तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, हाँ जी, प्रश्न संख्या 6 है, परमाणु में पाया जाने वाला ऋणावेशित कण है। ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो मैंने आपको पहले बता चुका कि परमाणु में, हाँ जी, ऋणावेशित कण कौन सा होता है, परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा कण होता है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कैसा आवेश होता है, माइनस, बोले तो ऋणावेशित कण। प्रोटॉन कैसा कण होता है, धनावेशित कण होता है। और न्यूट्रॉन कैसा कण होता है, उदासीन, कोई आवेश ही नहीं होता। तो परमाणु में पाया जाने वाला ऋणावेशित कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, ए हो जाएगा दोस्तों। काफी धमाकेदार वाले प्रश्न दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। हाँ जी, प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 7 है, एंडरसन ने किस कण की खोज की। ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो मेरे प्यारे भाभी फौजियों, आपको याद रखना है कि एंडरसन ने किस कण की खोज की थी। तो आपको याद रखना है कि एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, एंडरसन ने किस कण की खोज की थी रे, पॉजिट्रॉन की। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रख लेना। प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 है, हाँ जी, प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, परमाणु भार, अणु भार, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। देखिए प्रश्न मैं दोबारा से रीड कर देता हूँ, क्या कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। तो याद रखने ना, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। सीधा सीधा है कि अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा रे, अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है तो इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा रे, 1 होगा। ठीक है, तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होते हैं उतने ही क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक। इसका मतलब यह है
कि प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक दर्शाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और बता देता हूँ, जैसे हीलियम है, तो हीलियम के अंदर अगर प्रोटॉन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो प्रोटॉन 2 हो गए हीलियम के अंदर, तो आपको पता है हीलियम का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है, हीलियम का प्रोटॉन अगर 2 हो गए तो परमाणु क्रमांक भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए याद रख लेना कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो ऐड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा दोस्तों। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। पर्सन संख्या 9, पर्सन संख्या 9 पे चलते हैं, ये भी काफी धमाकेदार वाला पर्सन है। हाँ जी, पर्सन संख्या 9 है दोस्तों, समस्थानिकों आइसोटोप के लिए समान होता है। ऑप्शन देखते हैं, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो समस्थानिक होते हैं, क्या होते हैं रे, समस्थानिक, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आइसोटोप। क्या बोला जाता है, आइसोटोप बोला जाता है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ क्या जानकारी के लिए कि सर ये आइसोटोप क्या होते हैं। तो देखो याद रखना है दोस्तों, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई भी तत्व जैसे हाइड्रोजन है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3। तो समस्थानिक का मतलब होता है कि उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समस्थानिक आइसोटोप के लिए समान क्या होता है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, जबकि समस्थानिकों के अंदर द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग। देखो हाइड्रोजन है, इसके देखो परमाणु क्रमांक, नीचे परमाणु क्रमांक होते हैं, देखो 1 1, द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखी जाती है 1 2 और 3। तो समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग। तो समस्थानिकों के लिए या आइसोटोप के लिए क्या समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। तो 9 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो गया, सी हो गया। सारे भाई लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 10। देखिए हाँ जी, पर्सन संख्या 10 है, हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक या आइसोटोप होते हैं, 2 3 4 और 1। तो हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं, अरे 3 होते हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। पर्सन संख्या 11 पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं, जे थॉमसन, एंडरसन, गोल्डस्टीन और सोडी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11वीं का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है दोस्तों, पर्सन संख्या 12 है, नाभिक की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं, रदरफोर्ड, डोल्टन, लेवासिया और बोर। तो नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। काफी इंपोर्टेंट पर्सन, याद रखना है कि नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13। हाँ जी, पर्सन संख्या 13 काफी धमाकेदार वाला पर्सन। पर्सन संख्या 13 है, समभारिक या आइसोबार के लिए समान होता है। देखिए क्या, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनमें से कोई नहीं। अब देखो क्या, सबसे पहले तो आप इस पर्सन को समझो। देखिए सम में भारिक, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आइसो बार कहा जाता है। अब ये याद रखना है कि समभारिक या आइसो बार क्या होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैंने लिखा आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या 40 होती है। एक कैल्शियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 40। अब देखो नीचे परमाणु क्रमांक, आर्गन का 18, कैल्शियम का 20, द्रव्यमान संख्या आर्गन की 40 और कैल्शियम की क्या, 40। तो देखिए समबारी का आइसोबार क्या होते हैं, याद रख लेना दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है। समबारी का आइसोबार क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, देखो आर्गन की भी 40, कैल्शियम की 40, तो ये आपस में क्या हो गए, समबारी के आइसोबार हो गए। ठीक है, तो समबारी के आइसोबार के लिए क्या समान होता है, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा, द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, हाँ जी, लो जी, कितना शानदार सॉल्यूशन। तो 13वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या, पर्सन संख्या, हाँ जी, देखिए पर्सन संख्या, पर्सन संख्या 14 है, कार्बन 6 12 में न्यूट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं पहले तो 6 8 14 और 20।
अब देखो मैं आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना बता देता हूँ। पहले तो अपन बात करते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है ना, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कोई भी तत्व होता है ना, पूरी डिटेल से समझो आप आराम से, ठीक है। ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए आपके एग्जाम में। कोई भी तत्व होता है ना, उसको जेड जेड एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड एक्स ए। सर ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। मतलब कोई भी तत्व होता है उसके ऊपर क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। एक्स का मतलब क्या होता है? तत्व होता है। और जेड का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक। अब सर हमारे को आपने तो बता दिया कि किसी भी तत्व को जेड एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर जेड परमाणु क्रमांक होता है, एक्स तत्व होता है, ए द्रव्यमान संख्या होती है। जैसे समझाओ सर एग्जाम्पल। तो जैसे मैं आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे क्या है कि क्या, जैसे एक तो ले लेते हैं अपन हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 1H1 ऐसे आपने देखा होगा। तो अगर कोई भी तत्व कोई सा भी आ सकता है, यहाँ एक्स का मतलब होता है कोई भी तत्व आ सकता है। 118 तत्व ना और सारणी के अंदर कोई से भी तत्व आ सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अपन बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का देखो नीचे क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? 1। अब जैसे अपन पर्सन में दिया है जो कार्बन 612, ठीक है, C612, तो ये कार्बन है। अब बताओ इस कार्बन के अंदर अपने को क्या दिख रहा है कि जैसे अपन इसमें देख के बता सकते हैं ना कि सर इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, क्योंकि दे रखा है अपने को। और इसकी ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, कितनी है? 12। ये बता ही चुका कि जेड एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब सर इसमें ये दे रखा है, तो सर आपने तो इसका परमाणु क्रमांक भी बता दिया, द्रव्यमान संख्या। तो सर अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालें? तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है, कभी जिंदगी में नहीं भूलना है। साइंस में आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपके रग रग में साइंस दौड़ेगी। साइंस के सपने आएंगे, जब आप फौजी बन जाओगे ना, तब भी आप नहीं भूलोगे ये चीज़ें। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो ध्यान से सुनना, लपेटना, और जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपके अंदर तक जानी चाहिए, ठीक है ना। उसको समेटने की कोशिश करना। मैं पेल रहा हूँ उस बात को, क्या कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र होता है n बराबर a माइनस जेड। कोई भी तत्व होता है उसकी आप जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें से उसका परमाणु क्रमांक घटा दो। तो देखो द्रव्यमान संख्या कितनी, इसमें से न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं, इसकी न्यूट्रॉन की। तो बताओ इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। और माइनस कर देंगे, परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो कितना आ जाएगा? 12 में से 6 गए तो 6। अब 12 में से 6 किसी को नहीं आते तो भाई उसका तो माहौल खराब है। 12 में से 6 घटाते हैं तब 6 ही आते हैं। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? 6 आ गए, ठीक है। तो C612 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। किसी भी तत्व में आपको अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो उसकी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो, याद रख लेना। अब कई प्रजातियां बड़ी विचलित हो जाती है कि सर द्रव्यमान संख्या कैसे याद रखें? तो द्रव्यमान संख्या आपके एग्जाम में 100% आपको देगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और फिर कई बोलते हैं सर गुरुजी नहीं दे, तो नहीं दे तो मैं बोल रहा हूँ देगा, तो फिर टेंशन। कई बोला गुरुजी फिर भी देसी, तो फिर लाला तू ठंड के लिए तैयार है, ठीक है। कोई बात को नहीं, 15 में से 15 करना जरूरी को नहीं, ठीक है। तो अगर 12-13 भी करेसी ना तो तेरे को सिलेक्शन हो जासी। लेकिन कई प्रजातियां नहीं, 15 में से 15 करके आऊँगा, तो ऐसी प्रजातियों के भी ठंड होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो मैंने डिटेल से आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपकी कई बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या हाँ जी, प्रश्न संख्या 15। आप ईमानदारी से एक बार वीडियो को सारे भाई लोग शेयर का बटन दबा दो और इसको ठोक दो जच्चा के दबा के, ठीक है। हाँ जी, अगर आपको दिल से अच्छा लग रहा है, ठीक है वीडियो, तो दोस्तों आप जरूर शेयर करो इसको। प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, एंडरसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड और बर्जीलियस ने। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की तरह? जेम्स चैडविक ने। तो 15वीं का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न याद रख लेना, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या हाँ जी, प्रश्न संख्या दोस्तों 16 है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है? देखिए अब ऑप्शन देखते हैं, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। सी का मतलब है कुलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम, ठीक है। कई ऐसे देखते हैं कुछ होने लग जाता है, सर सी क्या है? तो सी कुलाम है बेटे। हाँ जी, -1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। एक है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम, एक है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 कुलाम, और 0। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है, देखो आपको ध्यान से रखना है, कई प्रजातियां है ना ठंड हो जाती है कई प्रजातियों की। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ठंड कहाँ होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। हाँ जी, तो ठंड होने के चांस कहाँ हैं ज़्यादा?
क्या है, आपको याद रखना, इलेक्ट्रॉन है ना वो ऋणावेशित करना है, मतलब इस पर माइनस चार्ज होता है और इसका आवेश का मान होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है, माइनस आएगा। कहीं पहला ऑप्शन प्लस रहता है तो ये टिका के आ जाते हैं कि गुरुजी मन तो 12 देखता है आता है, ठीक है, लो जी ठंड होगी तो ठंड होगी तब गुरुजी के रहा है। ठीक है, अब तो ठंड हो गई तो भाई साहब होएगी ठंड। तो अब अपन बात करते हैं -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो मेरे प्यारे भाभी फौजियों, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है, -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर सर प्लस लगा हो तो अगर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो ये प्रोटॉन का आवेश है, इसको भी याद कर लेना। ये किसका आवेश है, प्रोटॉन का आवेश है। अरे किसका आवेश है रे, प्रोटॉन का आवेश है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम और प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, 0 होता है, कोई आवेश ही नहीं होता। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, विद्युत रूप से परमाणु होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अरे क्या होता है, उदासीन होता है। याद रख लेना कि विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, हाँ जी देखिए प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया। ऑप्शन देखते हैं, रदरफोर्ड, बोर, थॉमसन और चैडविक। तो परमाणु संरचना का जो प्लम पुडिंग मॉडल है ये किसने दिया था, जे थॉमसन ने। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न और बता देता हूँ, परमाणु संरचना के बारे में बताने वाला सबसे पहला मॉडल कौन था, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, और ये किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, हाँ जी, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, प्रोटॉन की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं, गोल्डस्टीन, नील्स बोर, थॉमसन और चैडविक। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी रे, गोल्डस्टीन ने। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रख लेना, प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 20 पे चलते हैं। क्या है पर्सन संख्या 20, पर्सन संख्या यह 20 है, परमाणु में न्यूक्लियन कहा जाता है, किसको कहा जाता है न्यूक्लियन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन को, प्रोटॉन व पॉजिट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो परमाणु होता है वो परमाणु की संरचना ऐसी होती है। ठीक है, परमाणु की संरचना ऐसी होती है, ये परमाणु का बाह्य भाग होता है, ये परमाणु का आंतरिक भाग होता है, जिसे नाभिक भी कहा जाता है। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बता चुका मैं कि जो परमाणु का नाभिक है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जबकि जो परमाणु का बाह्यतम कक्ष होते हैं उनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ई माइनस मैंने लिख दिया। तो क्या बताना चाह रहा हूँ कि न्यूक्लियन किसे कहा जाता है, ये याद रखना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को, हाँ जी प्रोटॉन प्लस, ध्यान से सुनना भाई, लपेटना, अंदर तक लेना, जो मैं बात पूछाना चाह रहा हूँ, क्या पूछाना चाह रहा हूँ, समेटना दोस्तों, कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन। तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, न्यूक्लियन कहलाती है। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 21। पर्सन संख्या 21 है दोस्तों, क्या है, कैंसर के उपचार में समस्थानिक उपयोग होता है यूरेनियम 238, कार्बन 14, कोबाल्ट 60 और कार्बन 12। तो कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक के आइसोटोप का उपयोग होता है, कोबाल्ट 60 का। अरे किसका होता है, कोबाल्ट 60 का। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि जो कैंसर होता है, कैंसर का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है रे, तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी। ठीक है, और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न संभालो। तो 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 22। पर्सन संख्या 22 है दोस्तों, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में काम आता है। हाँ जी,
कार्बन 12, कार्बन 14, कोबाल्ट 60, थोरियम 235। तो मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों, जिगर के छालों, याद रखना है कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? कार्बन 14 का। अरे किसका उपयोग होता है? कार्बन 14 का। तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कार्बन 12 का नहीं होता, कार्बन 14 का होता है। ठीक है। और दूसरा धमाकेदार वाले 2 प्रश्न आपको दे रहा हूं जो आपको याद रखना है। देखिए, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में एक विधि काम में लेते हैं, उस विधि का नाम है कार्बन डेटिंग विधि। अरे कौन सी विधि है? कार्बन डेटिंग विधि। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या बताना चाह रहा हूं, ये तो याद हो गया ना कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किस विधि का उपयोग लेते हैं? कार्बन डेटिंग विधि का। और कार्बन डेटिंग विधि में किस समस्थानिक का उपयोग? कार्बन 14 का। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलेंटोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, हाँ जी, प्रश्न संख्या 23 तो आप देखते ही सल्टा दोगे इसको। क्या? बेरिलियम में प्रोटॉन की संख्या है 5, 4, 6 और 8। अब बताओ, देखो 30 तक तो आपको याद रखने हैं, मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये तो 30 तक तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो बेरिलियम का प्रतीक क्या होता है? बी। अब कई प्रजातियों को ये नहीं पता कि बेरिलियम का प्रतीक क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है। तो ऐसी प्रजातियों का कुछ नहीं हो सकता, बस केवल सपने देखो और स्टेटस लगाओ, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ठीक है, कहीं माहौल के साथ लगाने तो स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता मेरे लल्ले, पढ़ना पड़ता है। हाँ जी, तो देखिए बेरिलियम, बेरिलियम कई क्या है, फटते तो का मेरा माहौल ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसा माहौल बनाने से कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक है, मेहनत जो बंदा करेगा ना ईमानदारी से, सिलेक्शन उसी का होगा लाला। तो देखो बेरिलियम क्या बताना चाह रहा है? बेरिलियम ये बताना चाह रहा है कि बेरिलियम में प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो बेरिलियम का परमाणु देखो, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। अब मैं बताऊं, अब आप प्रोटॉन, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक मेरे को पता है क्या कितना होता है? 4। तो मैं अभी नेक्स्ट पिछले पर्सन में बताया था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने परमाणु क्रमांक होते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन कितने हैं बेरिलियम में, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4 है। जेड कितना है? 4 है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कोई ऐसे पूछ ले कार्बन में प्रोटॉन की संख्या, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 6। अगर आपको पूछे जैसे क्या पूछ ले कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। ठीक है, तो आपको पता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। एक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ठोक दो देगा जच्चा के दबा के। जैसे आपको पूछ ले पासपोर्ट्स है ना, पासपोर्ट्स, पासपोर्ट्स का परमाणु क्रमांक होता है 15। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? ठोको कमेंट फटाफट, जच्चा के दबा के ठोक दो। ठीक है, सारे भाई लोग ठोकना। अगर ये जो आंसर ठोकेगा ना तो मैं मान जाऊंगा हम उसको समझ में आ गया। बताओ, ठोको आंसर। तो आंसर क्या होगा? हाँ जी, आंसर होगा, देखो क्या बताना चाह रहा हूँ कि प्रोटॉन के जो पासपोर्ट्स है उसमें उसका परमाणु क्रमांक 15 है, तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 15 हो जाएंगे। ठीक है, शाबाश, वेल डन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 हमें यह बताना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने दिया, बिल्कुल सही है। अल्फा परिकिरण प्रयोग, यह हल्का नहीं, अल्फा है, अल्फा है। क्या है? अल्फा परिकिरण प्रयोग। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने, बिल्कुल सही है। सोने की पतली पन्नी काम में ली थी ना, हाँ जी। और आयोडीन 131 एक समस्थानिक है जिसका उपयोग घेंगा रोग के उपचार में होता है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, तो कौन सा सही सुमेलित है? तीनों सही सुमेलित है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो क्या आंसर आ जाएगा? उपरोक्त सभी। तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। मैंने बताया था 1H1, दूसरा 1H2 और तीसरा क्या बताया? 1H3। और मैंने आपको बताया 1H1 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। 1H1 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। और 1H2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। और 1H3 को क्या बोलते हैं? ट्राइटियम बोलते हैं। लो जी, ट्राइटियम बोलते हैं 1H3 को। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ये प्रतीक भी याद रखना है दोस्तों। प्रोटियम को 1H1 बोलते हैं, ड्यूटेरियम को 1H2 और ट्राइटियम को 1H3। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं, ऑप्शन देखते हैं, प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्राइटियम भी, लेकिन टाइटेनियम एक धातु होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक टाइटेनियम नहीं है। ठीक है, तो 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको हल कराए
परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो दोस्त वीडियो देखता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। जब आप कमेंट करोगे तो टीचर को भी एक उत्साह मिलता है दोस्तों, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगता है टीचर की कई बच्चे हैं ना वो पढ़ नहीं रहे, तो टीचर का मेहनत करने का मन नहीं करता। दोस्तों आपकी मेहनत मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी देगी। तो सारे भाई लोगों को से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके 25 में से कितने परसेंट सही हुए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने ग्रुपों में, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।